समस्त जगत के कल्याण की दृष्टि से देखिए देवी, आपका मन भी कार्तिकेय को रणभूमि में जाने की आज्ञा देने से नहीं कांपेगा। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ प्रभु, किंतु क्षमा कीजिए, मैं अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध में नहीं भेज सकती। जिस दैत्य तारकासुर को शक्तिशाली देवगण भी पराजित नहीं कर सके, मेरा नन्हा बालक उसका अंत कैसे कर पाएगा? मैं अपने निर्णय पे अटल हूँ। प्रभु, नागदेव वासुकी, आप यहाँ? ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ मुझे दर्शन देने आए। ये तो आपकी दया है प्रभु, किंतु इस समय जो मैं आपको सूचना देने आया हूँ उसे बताते हुए मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। आपने मेरी माता को अपनी त्रुटियों को सुधारने का एक अवसर दिया है, किंतु उन्होंने अपनी त्रुटियों को नहीं सुधारा। वो पुनः लौट आई हैं। उन्हें अपने किए गए त्रुटियों की कोई गलानी नहीं है, किंतु यदि माता की हुई त्रुटियों के लिए मैं अति लज्जित हूँ। लगता है कान्हा अपने कक्ष में होगा। आप लज्जित क्यों होते हो वासुकी नागदेव? आपने अपने सुकर्मों और भक्ति से महादेव के साथ रहने का सौभाग्य पाया है, और मैं तो आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ये सूचना दी है। अब आप यहाँ से चले जाइए। यदि दाऊ ने आपको देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हे कृष्ण, मुझे अपने भ्राता से मिलने की अति इच्छा है, बस क्षण भर के लिए। यदि मैं अपने भ्राता शेषनाग से मिल पाता तो मुझे अति प्रसन्नता होती। किंतु यदि आपकी भेंट दाऊ से हो गई तो दाऊ को ज्ञात हो जाएगा कि ये नागिन कद्रू है जो दाऊ की माता है, और ये सत्य जानने के पश्चात दाऊ अत्यंत ही दुखी होंगे। और माता कद्रू के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मैं वही करूँगा जो माता कद्रू के लिए उचित होगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ से चले जाइए। मैं दाऊ को किसी धर्म संकट में फंसने नहीं दे सकता। कैसा धर्म संकट कान्हा? और तुम किससे वार्ता कर रहे हो? वो कुछ नहीं दाऊ, बस मैं सोच रहा था कि धर्म संकट तो सदैव ही आता रहता है, और धर्म संकट से सबकी रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। केकड़ासुर, मेरे समक्ष आओ। देवी को केकड़ासुर का नमन। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे मिलने आई माते। केकड़ासुर, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आई हूँ, और मुझे विश्वास है कि तुम ये मेरा कार्य करने में समर्थ हो। आदेश दीजिए माते, मेरा जीवन आपका ऋणी है। आपने मुझ पर अनेकों उपकार किए हैं। जलाशय के विषाक्त होने के कारण जल के साथ विष हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है। कोई हमारी सहायता करो, कोई हमारी सहायता करो, अन्यथा हम सब केकड़े मारे जाएंगे। कोई हमारी सहायता करो, मेरे बच्चों को बचाओ।
माते, माते हमारी सहायता कीजिए माते। आप सब केकड़ों को क्या समस्या है? इस विशाल जलाशय का जल ग्रहण करने से हमारी ये स्थिति हो गई माते। हमारी रक्षा कीजिए माते, हमारी रक्षा कीजिए। इस जलाशय में तो एक विषक्त सर्प रहता है जिसका नाम कंदलासुर है। अवश्य ही उसके विष का प्रभाव है। तुम सब चिंता मत करो, मैं अभी तुम सबका विष अवशोषित करती हूँ। मैं आपका ये कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा माते। यदि तुमने मेरा ये कार्य कर दिया तो तुम मेरे ऋण से मुक्त हो जाओगे। वृंदावन जाओ और कृष्ण को मार दो। मैंने तुम्हें इस कार्य के लिए इसीलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे प्राण तुम्हारे नेत्रों में हैं। इस रहस्य को कोई नहीं जानता, अतः कृष्ण तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। जाओ और अंत कर दो उस कृष्ण का। जो आज्ञा माते। आज मेरे वर्षों पूर्व की कठिन तपस्या से अभिमंत्रित आकृति अपने असली रूप में आई। किंतु यह असुर आकृति किसकी है आचार्य? ये आकृति है वानासुर। वानासुर? किंतु यह असुर आकृति मेरे किस उपयोग की है आचार्य? वानासुर अन्य असुरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वानासुर एक ही समय में कई रूप ले सकता है और यदि कोई उसके किसी भी एक रूप का अंत करेगा तो उसके उसी रूप से असंख्य वानासुर जन्म लेंगे। हर एक वानासुर में असंख्य देवताओं की शक्ति है, तो इतने सारे वानासुर मिलकर उस कार्तिकेय की क्या दशा करेंगे, इसका अनुमान तो तुम लगा सकते हो। आचार्य, आज्ञा दीजिए आचार्य। इस सृष्टि का अंत करना है या उन देवताओं का या उनके आश्रय में रह रहे उन मनुष्यों का। आज तुम्हें अपनी शक्ति का प्रयोग असुर साम्राज्य के लिए शिवपुत्र कार्तिकेय के विरुद्ध करना है। जो आज्ञा आचार्य, जो आज्ञा। मैं अभी जाता हूं और उसका वध करता हूं। तो ये है वृंदावन के प्रमुख नंद की हवेली। मैं हवेली में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? हवेली पर तो सुरक्षा कवच चढ़ा है, किंतु ये कार्य किया किसने? कान्हा, तुम्हें तो मुझ पर इतना विश्वास था, परंतु मेरे इतने आग्रह के पश्चात भी तुम मुझे उस नागिन के समक्ष क्यों नहीं जाने दे रहे हो?
और यदि इसके पीछे कोई अन्य कारण है तो वो भी तुम मुझे नहीं बता रहे हो कान्हा। और यदि तुम्हें मुझे कुछ बताना स्वीकार नहीं है तो इसमें भी कोई संदेह नहीं कि तुम उस नागिन को क्षण भर में मार सकते हो, परंतु तुम ऐसा भी नहीं कर रहे हो कान्हा। दाऊ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही तो मेरे सबसे अधिक विश्वास पात्र हैं और आज तक मैंने आपसे कुछ छुपाया है भला? हाँ, इतना अवश्य है कि मैं आपको समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। बस आप निश्चिंत रहिए, मैं वही करूंगा जो उचित है। किंतु वो नागिन तो तुमसे प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें ढूंढ रही है कान्हा। हाँ दाऊ, इसीलिए तो मैंने घर के चारों ओर वो सुरक्षा कवच बिछा दिया है। अब घर में मात्र हमारे स्वजन ही प्रवेश कर सकते हैं। वासुकी, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण से मिलकर आपकी चिंता का निवारण हो गया। हाँ प्रभु, श्री कृष्ण ने तो मुझे चिंता मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि वो माता कद्रू के लिए जो भी उचित होगा वही करेंगे। बस मुझे यही भय है कि कहीं माता अपने द्वेष में अपनी या किसी और की कोई हानि ना कर बैठे। माता की दृष्टि से ममता में कोई हानि नहीं होती, वो तो उसमें मात्र लाभ ही देखती है वासुकी। इसीलिए तो तुम्हारी माता कद्रू तक्ष की सुरक्षा हेतु नारायण से संघर्ष करने को तत्पर है। और इधर देवी पार्वती कार्तिकेय को तारकासुर से युद्ध करने की अनुमति नहीं दे रही। मेरा वाहन मयूर कहाँ गया? मयूर कहाँ हो? मयूर, मयूर, मयूर। अच्छा, तो तुम यहाँ हो मयूर। चलो, हमें ना शीघ्र घर लौटना होगा। माता हमारी प्रतीक्षा में अधीर हो रही होंगी। मयूर, कैलाश तो विपरीत दिशा में है, तुम यहीं से मुड़ जाओ, अन्यथा मार्ग भटक जाएंगे। तुम्हें क्या हुआ मयूर? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? प्रभु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या एक नन्हे बालक को देवासुर संग्राम में भेजना अनुचित नहीं? महाशक्तिशाली और क्रूर असुर तारकासुर के समक्ष भेजना न्याय नहीं है। क्या इतने सारे देवताओं में से कोई भी इस योग्य नहीं जो मेरे पुत्र कार्तिकेय के स्थान पर युद्ध में जा सके? मेरा पुत्र ही क्यों महादेव? देवताओं का उद्भव किसी न किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए होता है देवी, और हमारे पुत्र कार्तिकेय के जन्म का उद्देश्य इस युद्ध में विजयी होना है। हमारे पुत्र के पराक्रम को उसके इसी विजय के लिए कालांतर में जाना जाएगा। प्रभु, माता, कुमार कैलाश पर कहीं भी नहीं है। क्या?
मयूर, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उल्लंघन नहीं कार्तिकेय। तुम मेरे मयूर नहीं हो। कौन हो तुम? रुको। नारायण। नारायण नारायण। अनर्थ, घोर अनर्थ प्रतीत होता है। असुर ने कुमार कार्तिकेय का अपहरण कर दिया है। हमें ये सूचना शीघ्र अतिशीघ्र महादेव तक पहुंचानी होगी। नारायण नारायण। सुरक्षा कवच के कारण नंद की हवेली में प्रवेश करना असंभव है। इस हवेली में मात्र कृष्ण के प्रियजन ही प्रवेश कर सकते हैं। मुझे कोई और मार्ग ढूंढना होगा। ये बालिका भीतर जा रही है, यही उचित अवसर है। कान्हा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। लड्डू देखकर भी नहीं मुस्कुरा रहे। नहीं नहीं राधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, आज ये लड्डू किस लिए? मैं प्रतिदिन श्रीहरि को भोग चढ़ाती हूँ, सोचा कि आज मैं तुम्हें भोग चढ़ा दूं। अपने श्रीहरि को छोड़कर तुम मुझे क्यों भोग लगा रही हो? यदि तुम्हारे श्रीहरि मुझसे कुपित हो गए तो मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं कान्हा, ऐसा नहीं होगा। कान्हा, तुम जानते हो कि कल मैंने स्वप्न में क्या देखा? चलो बताओ। राधा, तुम प्रतिदिन मुझे भोग चढ़ाती, किंतु कल मेरे स्थान जो तुम्हारा सबसे प्रिय सखा, उसे भोग खिला देना। वो भोग अवश्य मुझ तक पहुंच जाएगा। आज से मैं तुम्हें प्रतिदिन भोग लगाऊंगी कान्हा। लो खाओ लड्डू। राधा, ये बताओ कि मैं तुम्हें सच में कितना प्रिय हूँ? वो सब मुझे नहीं पता, बस जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। लो सारे लड्डू खा लो। अभी अभी मैं ध्यान करके उठाऊं, कुछ समय में खा लूंगा। ठीक है कान्हा, किंतु लड्डू अवश्य खा लेना। अच्छा, तो तुम ही हो कृष्ण, अब तुम नहीं बचोगे। अरे ये कान्हा के कक्ष से कैसे विचित्र ध्वनि आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई विशाल वस्तु दीवारों से टकरा रही है। यशोदा, चलिए चलकर देखते हैं। कान्हा! ये मेरे पुत्र पर कैसी कुदिशा की छाया है। मेरा मन तो आशंकाओं से घबरा रहा है।
न जाने मेरा पुत्र किस स्थिति में होगा। देवी, हमारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। हमारा पुत्र साहसी और बुद्धिमान है। वो अपनी समस्या का समाधान बड़ी सरलता से करना जानता है। वो तारकासुर के बंधन से किस प्रकार मुक्त होकर आया, ये तो आप जानती ही हैं। एक वीर बालक की माता को इस प्रकार क्रंदन करना शोभा नहीं देता। कहीं इस बार भी तो तारकासुर ने ही मेरे पुत्र का अपहरण नहीं किया। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव, प्रणाम माते। अनर्थ हो गया महादेव, अनर्थ। माते, आपका कथन उचित है, सत्य है। तारकासुर ने वनासुर नामक दानव के द्वारा आपके पुत्र कुमार कार्तिकेय का अपहरण करवा दिया है माते। और वो दुष्ट दानव आपके पुत्र को ज्वालामुखी पर्वत की ओर ले गया है। बोलो, अब तुम क्या करोगे केकड़ासुर? देखा, आप सबके मौन के कारण उस दुष्ट ने पुनः मेरे पुत्र का अपहरण करवाया। किंतु अब मैं मौन नहीं रहूंगी। मैं अपने पुत्र को लेने जा रही हूं। नहीं देवी, आप कार्तिकेय की सहायता करने नहीं जाएंगी। ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? मुझे जाने दीजिए। ये हमारे पुत्र की कठिन परीक्षा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा पुत्र इस कठिन परीक्षा से विजयी होकर ही लौटेगा। तुम मुझे नहीं मार सकते कृष्ण। कान्हा! कान्हा पुत्र, द्वार खोलो पुत्र। कान्हा पुत्र, कान्हा। बाबा, मुझे मुक्त कर दो दानव। मुझे मेरे पुत्र की रक्षा करने की आज्ञा दीजिए स्वामी। कहीं मुझे मेरे पतिव्रत होने के कारण अपने पुत्र का आजीवन विच्छोह न सहना पड़े। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए। अन्यथा कोई तो मार्ग निकालिए अपने पुत्र के संकट को हरने का। देवी पार्वती, मैंने कहा ना, ये हमारे पुत्र की कठिन परीक्षा है और ये कठिन परीक्षा उसे स्वयं देनी होगी। कार्तिकेय अपने जीवन के लक्ष्य के अति निकट है। उसे अपने शत्रु के छल और बल का सटीक अनुमान लगाने दीजिए और अपने पुत्र की शक्ति पर विश्वास कीजिए। वो कदापि असफल नहीं हो सकता। देवी पार्वती, यदि आपको कुछ करना ही है तो आप अपनी शक्ति से उसमें आत्मबल प्रदान कीजिए, क्योंकि स्मरण रखिए कि वो हमारा ही अंश है। यदि हम कार्तिकेय को देखकर दुर्बल हो जाएंगे तो उसकी शक्ति भी क्षीण होगी, और यदि हमने उस पर विश्वास किया तो उसे हमारी शक्ति भी मिलेगी। महादेव, यदि मैं कार्तिकेय की रक्षा नहीं कर सकती तो मैं तारकासुर का ही अंत कर देती हूँ। आपकी अर्धांगिनी हूं नाथ। विधि के विधान को बदलने का प्रयास मत कीजिए देवी पार्वती। विधि के अनुसार तारकासुर कार्तिकेय के हाथों ही मारा जाएगा। तो इसका अर्थ है मैं मात्र एक मूक दर्शक बनी रहूं?
नहीं प्रभु, मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा हेतु यदि विधि का विधान भी मेरे मार्ग में आएगा तो मैं अपने पुत्र के लिए विधि का विधान भी बदल दूंगी। देवी पार्वती, अब तुम इस ज्वालामुखी में जलकर भस्म हो जाओगे कार्तिकेय। और तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी मृत्यु का भान भी नहीं होगा। संयमनिष्ठपूर्तेन परमेव्यो मन् धिक्त्वा भद्रं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कुचले जाओगे केकड़ासुर। पुत्र कार्तिकेय को वो दुष्ट कहाँ ले गया? मुझे उसे शीघ्र ही ढूंढना होगा। देवी रुक जाइए। आज ये माँ नहीं रुकेगी। देवी आप ये क्यों नहीं समझती? आप वहाँ नहीं जा सकती जहाँ वानासुर हमारे कार्तिकेय को लेकर गया है। स्त्री को इतना दुर्बल मत समझिए महादेव। क्यों मैं अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती? आज मैं तारकासुर और वानासुर दोनों का अंत कर दूंगी। विधि के विधान की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है देवी। और यदि हम ही इस विधान के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इस सृष्टि का क्या होगा? मैं इस समय माँ हूँ। अपनी सृष्टि को आप ही संभालिए महादेव। अपने पुत्र पर आए हुए संकट को देखकर भी आपका हृदय स्थिर रह सकता है महादेव, मेरा नहीं। देवी रुक जाइए। अब मेरे और तारकासुर के मध्य कोई नहीं आएगा। त्रिदेव असहाय हो सकते हैं, किंतु एक माता अपने पुत्र के लिए कभी असहाय नहीं हो सकती। सएव धर्मः सोधर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अदानः कृतं हिंसा
देखो मैं पुनः खड़ा हो गया कृष्ण, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कान्हा मेरे लाल, द्वार खोल, द्वार क्यों नहीं खोल रहे हैं? द्वार खोलो पोत। कान्हा क्या हुआ भैया? आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? पुत्र, कान्हा के कक्ष का द्वार नहीं खुल रहा और भीतर से अजीब ध्वनि भी आ रही है। कान्हा, बाहर द्वार पर काकाश्री और मैया सब खड़े हैं। आप द्वार खोलिए दाऊ। कान्हा! ये तो खग के पंख फड़फड़ाने की ध्वनि है। बलराम, किंतु कान्हा कहाँ है? आप सब निश्चिंत हो जाइए, कान्हा यहाँ नहीं है। वो तो कब से हम सब साथियों के साथ बाहर खेल रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए। तुम बड़े शक्तिशाली बालक हो कार्तिकेय, मानना पड़ेगा, पर अब तुम्हें पराजित करने में मुझे बड़ा आनंद आएगा। शक्ति मस्तिष्क में होती है वानासुर, किसी व्यक्ति की आयु और आकार में नहीं। तुम नहीं बचोगे, तुमने मेरे साथ छल किया है। जाओ मायावी पक्षियों, जाओ, इस बालक के शरीर को नोच नोच कर खा जाओ। मैं आपसे विनती करता हूं देवी, आप शांत हो जाइए। आपका ये रौद्र रूप सृष्टि के लिए विनाशकारी है। आपके इस रौद्र रूप के कारण सृष्टि पर प्रलय आती है देवी। कहीं इस प्रलय के कारण कार्तिकेय की बाधा और न बढ़ जाए देवी। आप शांत हो जाइए, कृपया आप शांत हो जाइए देवी। इस विभत्स युद्ध में मेरा नन्हा बालक इतने बड़े असुर से अकेला ही लड़ रहा है। मुझे पता है कि इस केकड़ासुर के प्राण इसके नेत्रों में है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
धन्यवाद, आपकी सहायता से उस असुर को मारना इतना सरल हो गया। हाँ कान्हा, तुमने भी बड़ी चतुराई से अदृश्य होकर मैया बाबा को केकड़ासुर का आभास नहीं होने दिया। इतने सारे वानासुर? वानासुर का अंत करना तो बहुत ही कठिन है। सहायता कीजिए महादेव, मेरी समस्या का समाधान कीजिए महादेव। वानासुर के पास मायावी शक्तियां हैं। वो एक समय पर 10 वानासुर उत्पन्न कर सकता है। इस समय आवश्यकता है कि आप वास्तविक वानासुर को पहचान लीजिए।